हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केवीएस, ईएमआरएस और डी ट्रिपल एस बी, एनी एग्जाम। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। जो मोस्टली जो है इस चैप्टर में से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो रिकॉइल ऑफ गन या फिर और भी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे न्यूमेरिकल, जो अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर इस एक चैप्टर को आपने प्रिपेयर कर लिया तो 7 to 8 मार्क्स आपके बनेंगे ही बनेंगे। ओके, एक भी मिस्टेक अगर आपसे हुई तो पूरा फुल मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे, या मार्क्स पूरे पूरे कटेंगे, प्लस नेगेटिव कटेगा। तो इसको ज़रा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को। ठीक है, आप सबने पहले भी पढ़ा हुआ है ये चैप्टर। सो फोर्स इज अ पुश और पुल, हम सबको पता है। फोर्स से क्या होगा? चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे एक बॉल है, उसको हमने कंप्रेस किया, दोनों तरफ से फोर्स लगाई, तो क्या हो जाएगी? वो शेप उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज ऑफ स्पीड, अगर हम एक बॉल है उसको हमने किक कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगी? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो रेस्ट में था पहले, उसको एक स्पीड मिल जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और फोर्स लगा के हम, जैसे बाईसाइकिल है हमारी, तो उस पर हमने ब्रेक्स लगा दिए तो क्या हो जाएगी? रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? फोर्स के। ठीक, किकिंग अ फुटबॉल, ब्रेक्स अप्लाइड इन अ बाइसिकल, ये सब आते हैं एग्जाम्पल में कि ये कौन सी फोर्स लगी है, या फोर्स के एग्जाम्पल्स के रूप में। ओके, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मोशन में है कि रेस्ट में है, ये चेंज कर सकता है क्या? फोर्स। दो टाइप के आपके फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिनमें आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है टू बॉडीज़ में, जैसे कि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में आपका होगा ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इनमें कोई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं होता है। ओके, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक, ये फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। ग्रेविटी इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये 1 मार्क्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो। ठीक है, जैसे अगर सबसे इसका बेसिक एग्जांपल यही है कि जो कारपेट है, उससे हम जब तक उसको बीट नहीं करते तब तक उससे डस्ट रिमूव नहीं होता। तो क्या आपको एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो बॉडी जो रहेगी वो क्या रहेगी? रेस्ट में ही रहेगा, या जिस मोशन में है तो उसी में रहेगा। ठीक है, हमको एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी, तब वो आगे बढ़ेगा, मोशन होगा उसमें। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट लॉ। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल देके हुए पूछ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे क्या है, बुक ऑन टेबल रिमेन्स एट रेस्ट, या फिर मूविंग बस है, उसको जो है जब स्टॉप लगाते हैं, ब्रेक, तो हम सब जो क्या होते हैं, पैसेंजर्स आगे को गिरते हैं, तो क्या होता है? ये इनर्शिया, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगती है, देन वो चेंज होती है उसकी। ठीक है, इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जैसे इनर्शिया बेसिकली क्या है? ऑपोजिट फोर्स ऑफ, फोर्स के ऑपोजिट जो लग रही है, आप फोर्स लगा रहे हो और वो क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट रिमूव्ड बाय बीटिंग अ कारपेट। इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन चीज़ें हैं इसमें। मोशन वाले में आपका बस का एग्जांपल आएगा, जिसमें बस, इफ़ ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन बस, तो क्या होता है? वी मूव और फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा हैवियर होगा ऑब्जेक्ट, उतना ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा, बिकॉज इनर्शिया इज़ अ मेजर ऑफ मास, है ना। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। ओके, तो क्या है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, उसको जैसे सपोज एक बाईसाइकिल है, ठीक, सपोज समझ लो कुछ ऐसे ही है, एक बाईसाइकिल है, एक ट्रक है,
और समझ लो बस है, ठीक है, ऐसे है ये बस, ठीक, कुछ भी ऐसा समझ लो। तो इसको बस को रेजिस्ट करने में, रोकने में हमको क्या लगेगी, मोर फोर्स लगेगी, ठीक है। और बाईसाइकिल है, उसका मास क्योंकि कम होगा तो उसमें लेस फोर्स लगेगी हमको, ठीक है, ये है, ठीक। जितना ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना हमको ज़्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट फोर्स उसको रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल है जैसे लिफ्ट का, इसके कई केसेस आते हैं, ठीक है। इसमें मास ऑफ पर्सन, जैसे हम लिफ्ट में है एक पर्सन, तो ये जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो एक नीचे फोर्स लगेगी mg, यहाँ पे g की वैल्यू है 9.8, ठीक है। एक एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड्स, वही है g। देन न्यूटन उसके नॉर्मल फोर्स लगेगी अपवर्ड्स, ताकि वो कैंसिल कर सकें एक दूसरे को। तो ये कुछ केसेस हैं इसमें, जैसे एट रेस्ट पर क्या होगा, n=mg होगा। मूविंग यूनिफॉर्मली, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें तो सेम रहेगा। अगर ऊपर की ओर ज़्यादा तेज़ी से जा रही है तो क्या होगा, उसमें ऐड होगी, हैवियर होगा और मुश्किल से जा पाएगी। जैसे हम सपोज़ चढ़ाई चढ़ते हैं कोई भी, तो क्या होती है, बाईसाइकिल से अगर आप एक चढ़ाई पर जा रहे हो तो बाईसाइकिल में क्या होती है, उस रोड पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। और जब उससे नीचे आ रहे होते हो तो बस एक पैडल मारो और वो नीचे आपको ले आती है, दैट इज़ लाइटर। तो वहाँ पे क्या है, फोर्स लगानी ही नहीं पड़ती, दैट इज़ एक्सेलरेटिंग डाउन। अगर नीचे की तरफ आ रही है तो क्या है, mg - a लगेगा और लाइटर बॉडी फील करेगी, ठीक है, लाइटर फील करेगी। देन फ्री फॉल में क्या होगा, वेटलेसनेस की कोई वेट ही नहीं है ऐसा महसूस होगा। फ्री फॉल कब होगा, जब ओनली वन फोर्स लगेगी, दैट इज़ ग्रेविटी, सिर्फ एक फोर्स लगेगी जब ग्रेविटी की, ठीक है। इतना ये फर्स्ट लॉ और इनिशिया का था। देन सेकेंड लॉ में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और ये किसके उसमें होता है, फोर्स की डायरेक्शन में। क्या है मोमेंटम, पहली बात तो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पिछली लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने अभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो फ्लोटेशन और मोशन 2 चैप्टर हो चुके हैं हमारे, उसको जाकर भी आप देख सकते हो। और अगर आपको जो और क्लासेस होंगी उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, मोमेंटम में मास इनटू v, ठीक है, वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। मोमेंटम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक डायरेक्शन में कितनी वो फोर्स अप्लाइड है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के। अगर मास अगर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें रिलेशंस भी पूछता है कभी कभी, ठीक। देन है आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या है, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है कि दोनों तरफ अनइक्वल सी फोर्स होती है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम, तो उसमें अनबैलेंस्ड होगी, ठीक। और बैलेंस्ड में क्या होगा, दोनों तरफ की फोर्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी एक दूसरे को, तो वहाँ पे कोई नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है, जैसे इधर से ज़्यादा फोर्स लग रही है इधर से कम, तो जिधर से इस डायरेक्शन में फिर जो है वो फोर्स लगेगी, ओके, ये रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फोर्स अगर इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, ये रिलेशन है। एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है, ये होती है सीजीएस यूनिट, ओके। ये है
आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, ये हम सबने पढ़ा है कि जो फोर्स है वो क्या होती है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और क्या होगी इनकी डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट होती है इसलिए जो है नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। कब लगती है, डिफरेंट बॉडीज़ पर लगती है सबसे पहली बात तो, और मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होता है, एंड दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो नोट्स हैं इनको डिस्क्रिप्टिव के लिए पर्पस से भी हैं, ताकि जब आपको वहाँ डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना हो तो इसमें आप ये पॉइंट्स लिख पाएँ, ठीक है। जैसे सपोज वॉकिंग है या रॉकेट का मोशन है, रिकॉयल ऑफ गन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे। इससे भर भर कर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर, ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बस क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर। देन देयर इज़ अ हुक्स लॉ और स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। फ्रिक जो एफ है ये फोर्स, इसमें क्या लगेगा, -kx, स्प्रिंग कांस्टेंट इसकी बोलते हैं के को, एंड न्यूटन पर मीटर है ये। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना यहाँ से ये जो मीन पोजीशन थी जो पहले यहाँ तक आ रहा था वहाँ से वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ा है, दैट इज़ के, दैट इज़ एक्स, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों है, रिस्टोरिंग फोर्स है ये। और ये क्या है, नॉन इम्पल्सिव इन नेचर है। इम्पल्सिव क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे नॉर्मल स्प्रिंग ये है, उसको कंप्रेस हमने कर दिया तो और ज़्यादा कंप्रेस हो गई, स्ट्रेच कर दिया तो दूर तक हो गई, तो जितना चेंज आएगा वो होगा एक्स, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। इनर्शिया जो है डिपेंड करता है मास पे, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं। F=ma होता है। एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज़ पर होंगे। मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड ओनली व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, कोई भी अगर एक्सटर्नल हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तभी सिर्फ मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कंजर्व्ड का मीनिंग है कि जैसे गन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या है, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग दोनों क्या होंगे, इक्वल मोमेंटम होगा। इसको कहते हैं क्या, कंजर्व्ड का मतलब ये है कि दोनों बिफोर और आफ्टर क्या है, इक्वल। कुछ NCERT एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फर्स्ट लॉ के। कॉइन्स फॉलिंग डायरेक्टली व्हेन कारपेट इज फ्लिक्ड, ठीक है। टेबल क्लॉथ, डिशेस वैसे, ये सब एग्जाम्पल NCERT 9th में दिए हुए हैं। लगेज जो है कंटिन्यू करता है, अगर ट्रेन रुक भी जाती है तो उसको 2 मिनट लगते हैं स्टॉप होने में। साइकिल स्टॉप से राइडर क्या होता है, आगे की तरफ गिरता है। सेम फॉर बस, जब स्टॉप लगता है तो आगे की तरफ फॉल होते हैं। दीज आर फर्स्ट लॉ। देन सेकेंड लॉ में है किकिंग ऑफ फुटबॉल, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका ग्रेटर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। किकिंग अ बॉल, बॉल से क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। पुश लाइट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ट्रॉली है, उसको क्या होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट्स में कम लगेगी, क्यों लगेगी, फोर्स =ma है, ठीक है। तो अब क्या है, जितना कम उसका फोर्स यहाँ से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, तो मास क्या है, लाइटर अगर ऑब्जेक्ट है तो कम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। हैवियर ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। ये सेकेंड लॉ के एग्जांपल्स हैं। यूज़ ऑफ हेलमेट्स, जिससे क्या होती है, रिड्यूस फोर्स बाय इंक्रीजिंग टाइम। एंड फील्डर, जैसे ये फील्डर वाला एग्जांपल NCERT में भी दिया हुआ है, इससे ये क्या करता है, फील्डर लोवर्स हैंड वाइल कैचिंग बॉल, इससे क्या होता है, फील्डर जो है वो इंक्रीज कर देता है टाइम को, फील्डर इंक्रीजेस टाइम, जिससे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी जो होती है बॉल की, जो ऑलरेडी बहुत हाई होती है, वो किस पर आ जाती है, 0 पे या स्लो हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। टाइम बढ़ जाएगा तो द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज डिक्रीज्ड एंड द
इम्पैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। थर्ड के देख लेते हैं। थर्ड लॉ के वॉकिंग, हम फुट पुशेस बैक ऑन ग्राउंड एंड ग्राउंड से क्या होगा, पुशेस फॉरवर्ड, दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। स्विमिंग में ऐसे ही होता है, पुश वाटर बैकवर्ड्स, तो हम क्या बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। गन रिकॉइल एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देन रॉकेट प्रपल्शन भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिकॉइल ऑफ गन है, गन प्लस बुलेट सिस्टम इनिशियली जो है वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0। मास ऑफ बुलेट हमने ले लिया ये m, देन v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन, एंड v क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। तो इसमें क्या, रिकॉइल वेलोसिटी निकालने को भी आता है। ये दोनों इक्वल तब होंगे जब कोई नो एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पे क्या है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं ये, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी यहाँ पे ये है, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, इट मेजर्स हाउ हार्ड समथिंग इट इज टू स्टॉप। ठीक, मोमेंटम क्या है, कितना मुश्किल हो रहा है टू स्टॉप अ थिंग। वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक, अभी हमने मोमेंटम ये देखा, अगर गन इधर को फायर कर रही है, ठीक है, ये गन है मान लो, इधर को फायर कर रही है, तो इसका एक ऑपोजिट इधर फोर्स लगेगी, ठीक है, जो शोल्डर पे लगती है, तो उसको जो है रिकॉइल ऑफ गन कहेंगे। सेम यहाँ पे मोमेंटम है, क्या है इसकी यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, दोनों प्रोपोर्शन में है। मोर मोमेंटम, और उससे क्या होगा, उतना ही ज़्यादा, ये फॉर्मूला है P इक्वल्स टू mv। ओके, यहाँ पे गिवन भी है, किस पर डिपेंड है, वेलोसिटी डायरेक्शन पर। लीनियर मोमेंटम क्या है, P इक्वल्स टू mv, इसकी यूनिट दी हुई है। वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड लॉ आपका इस पर डिपेंड होता है, F इक्वल टू dp/dt। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू I डॉट ओमेगा, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों में रिलेशन क्या है, L इक्वल्स टू R क्रॉस P। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे बैले डांसर या आइस स्केटर्स के, देन डाइवर डूइंग समरसॉल्ट, देन सर्कल और सर्कस ऑन रोप्स। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट। कोई अगर दो बॉल्स हैं वो कॉलिजन कर रही हैं, या रिकॉइल ऑफ गन है, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे रॉकेट थ्रस्ट की है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रॉकेट का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। ये सब किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। देन फायर एक्सटिंग्विशर एक एग्जांपल है, स्टेपिंग ऑफ बोट जो है एग्जांपल है, ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इम्पल्स क्या होती है, शॉर्ट टाइम शॉर्ट फोर्स होती है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, क्या है ये, F इंटू डेल्टा टी, दैट इज दिस। न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट है, kg मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, ओके। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे क्रिकेटर लोवर्स हैंड, वही जो है कैचिंग वाला। पर्सन जंपिंग ऑफ हार्ड फ्लोर, अगर वो हार्ड फ्लोर पे गिरेगा तो उसको लग जाएगी, सैंड पर नहीं गिरेगा, ओके। जैसे ये कराटे प्लेयर होते हैं, विद वेरी फास्ट हैंड ब्लो से उसको ब्रेक कर देता है, दैट इज़ शॉर्ट टाइम के लिए जो बहुत तेज़ फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ इम्पल्स, ओके। एंगुलर इम्पल्स, टॉर्क इनटू टाइम, देन
सेंटीपीटल फोर्स, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आई. देन बाय टेंशन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है आपकी, रोटेटिंग फ्रेम्स में जो होती है, जो आउटवर्ड यूज़ होती है, जैसे वॉशिंग मशीन में भी और बैंक्ड रोड्स में भी जो ये आउटवर्ड को फोर्स लगती है. नीचे क्या लगेगी, mg लगेगी ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में. ये है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देन फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन ऑपोजिंग फोर्स है, 3 टाइप की होती है, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग. रोलिंग आपके सर्कुलर उनमें लगेगी, जैसे बॉल एंड टायर. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू डॉट एन, जैसे रबिंग हैंड में भी फ्रिक्शन यू लगता है. ठीक है, ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल लगेगी. ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करती है, जैसा सरफेस होगा वैसी फ्रिक्शन लगेगी. स्लिपरी है तो ज़्यादा लगेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. देन एंगल ऑफ रिपोज, ये आपका लगता है tan थीटा इक्वल्स टू न्यू आर. ये एग्जाम्पल है, नीचे एक फोर्स लगेगी एंड mg cos थीटा. ये फोर्स के 2 कॉम्पोनेंट्स है, साइन थीटा और cos थीटा. ओके, तो अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.